प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी पहल है मिशन लाइफ। लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। पर्यावरण के लिए अनुकूल जीवन शैली को अपनाने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते रहे हैं। 2021 में ग्लासगो में उन्होंने इस मिशन की घोषणा की थी और 2022 में केवड़िया गुजरात में इस मिशन को फॉर्मली लॉन्च किया गया। मिशन लाइफ के बारे में ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एडवाइजर रीता खन्ना जी। रीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी पर। और आपको 25 साल से ज्यादा का अनुभव है वेटलैंड्स और पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने का। मिशन लाइफ आखिर क्या है और इसकी 7 थीम्स की अगर बात करें तो वो क्या है, उनके बारे में बताएं। धन्यवाद शालिनी जी। जैसा कि आपने बताया कि मिशन लाइफ प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रोग्राम है जो उन्होंने अनाउंस किया था ग्लासगो में 2021 में। 2022 में इसको इन्होंने फॉर्मली लॉन्च किया गया केवड़िया में। अब मिशन लाइफ है क्या? मिशन लाइफ में हम जब कहते हैं तो हम कहते हैं कि माइंडफुल एंड डेलिब्रेट यूटिलाइजेशन करें नेचुरल रिसोर्सेज का। यहाँ पे जब हम सब इकट्ठे हुए हैं G20 की मीटिंग के बाद, तो इस समिट को हम P20 का नाम दे रहे हैं। तो P20 में हमारा कोशिश ये है कि G20 कंट्रीज जो हैं उनके सारे पार्लियामेंट्री स्पीकर्स आए हैं। तो वी थॉट कि ये एक अच्छा मौका है जहां पे हम लाइफ पेविलियन को इंस्टॉल करें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें हमने 5 टेक्नोलॉजीज दिखाने की कोशिश की है और इन टेक्नोलॉजीज में हम लाइफ के थीम्स को, जो 7 थीम्स हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं। अंदर भी जो डेलिब्रेशंस हुई डिफरेंट कंट्रीज के साथ, वहां पे भी ये डिसाइड किया गया कि अगर हम मिशन लाइफ में हर स्मॉल एक्शन को वैल्यू देते हैं, चाहे वो एनर्जी पे हो, चाहे वो वाटर पे हो, चाहे वो किसी पे भी हो, वो स्मॉल एक्शंस कंट्रीब्यूट करेंगे जो है हमारी एनर्जी को बचाने के लिए। अगर हमारा पूरे देश का एक चैलेंज है कि हम नेट जीरो होने की तरफ कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें प्रधानमंत्री जी का मंत्र ये है कि आपके हर स्मॉल एक्शन नेचर को बचाएगा। और हर बंदा अगर प्रो प्लैनेट पर्सन, अब प्रो प्लैनेट पर्सन है क्या? प्रो प्लैनेट पर्सन वो है जो अपने अपने स्मॉल एक्शन से ये कोशिश करे कि मैं एनवायरनमेंट को बचाना चाहता हूँ। तो उसके बाद वो कम्युनिटी लेवल पे आएगा। कम्युनिटी लेवल के बाद वो लीगल पॉलिसी, तो डिफरेंट फेजेस हैं। पहला डिमांड है, फेजेस हैं, बिहेवियर नजेस हैं। तो मैं अभी आपको अपने स्टॉल के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगी। बिल्कुल रीता जी, और जैसे कि हम यहाँ पर मौजूद हैं यशोभूमि में, यहाँ पर जो एक विशेष प्रदर्शनी लगाई गई है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट पर, इसका जो उद्देश्य है वो यही है कि जो G20 देशों के संसदीय फोरम है वो इस बात को समझें, जानें, खुद अपनाएं और अपने देश में भी जो प्रधानमंत्री की पहल है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, यानी कि पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को अपनाया जाए। इसमें 7 थीम्स हैं और जैसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, यहाँ पर एक रोटेट टू एजुकेट, यानी कि एक चक्र है जिसके द्वारा लोगों को इन 7 थीम के बारे में एजुकेट करने की कोशिश की जा रही है। तो इसके बारे में मैं चाहती हूँ कि हम डिटेल से बात करें। हाँ जी शालिन जी, ये हमारे इस टेक्नोलॉजी का हमने नाम रखा है, इस पर्टिकुलर शो का, रोटेट टू एजुकेट। इसमें हम 7 थीम्स जो हैं दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे पहला कि आप देख रहे हैं अडॉप्ट सस्टेनेबल फूड सिस्टम। तो इसमें हर थीम के ऊपर जो हमारे 7 है, अडॉप्ट सस्टेनेबल फूड स्टाइल, अडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल, रिड्यूस ई वेस्ट, रिड्यूस वेस्ट, सेव एनर्जी, सेव वाटर, से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक। तो ये हमारे 7 थीम है। हर थीम पे हमने वीडियो बनाने की कोशिश, वीडियो दिखा रहे हैं ताकि इसमें हम वो एक्शंस दिखा रहे हैं जो आप करके पर्यावरण की तरफ अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, जब ये एरो अडॉप्ट सस्टेनेबल फूड सिस्टम पे रुकेगा तो आपको वो सब एक्शंस दिखाए जाएंगे। जैसे हम इसमें कह रहे हैं कि आप अपने घर में किचन गार्डन कर सकते हैं। ऐसे कौन से तरीके हैं, ऐसे कौन सी एक्टिविटीज हैं आप जिसकी वजह से पर्यावरण की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इन थीम्स पे। तो इसमें जैसे हमने बताया कि आपके घर में जितना भी वेस्ट होता है आप उसका ऑर्गेनिक कंपोस्ट बना सकते हैं। तो उनको आप आप पौधों को कैसे पानी दें, तो ये एक वीडियो था। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगी। तो अडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल, तो इस तरह आप देखेंगे कि मैं जैसे जैसे आगे बढ़ती जाऊंगी तो उसमें उसी के बारे में आता जाएगा। जब मैं अडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करती हूँ, तो जैसा कि आप जानती हैं कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है, तो हम ये कह रहे हैं कि मिलेट्स को खाएं, योगा करें, प्लांट्स लगाएं। तो ये सब वो एक्टिविटीज हैं जो आप अपनी जीवन शैली में अगर अपनाएंगी तो आपका कंट्रीब्यूशन पर्यावरण की तरफ हो सकता है। फिर आप आगे बढ़ते हैं रिड्यूस ई वेस्ट पे। उसमें हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप
क्या कर सकते हैं जिसमें आपके घर में, सबके घर में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता रहता है। बजाय कि आप उसको वेस्ट करें, आप उसकी मरम्मत करा सकती हैं, आप उनको रिसाइकलर सेंटर्स में भेज सकती हैं ताकि मिनिमम ई वेस्ट जनरेट हो। जितना कम जनरेट करेंगे उतना कम डिस्पोजल होगा, और डिस्पोजल आप प्रॉपर तरीके से करें। इसके बाद बिल्कुल, और हम जैसे देख पा रहे हैं कि रिड्यूस ई वेस्ट के बाद यहाँ पर है रिड्यूस वेस्ट, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उनको हम रिसाइकल नहीं करते, तो कहीं ना कहीं कचरे के पहाड़ खड़े करने में हमारी भी एक भूमिका बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो इसीलिए उस भूमिका को कम करने के लिए, कचरे के पहाड़ को कम करने के लिए ज़रूरी ये है कि हम उन चीज़ों को रिसाइकल करें। रिसाइकिल, रीयूज, ये हमारे RRR का जो मंत्रा है, हम इसीलिए कह रहे हैं। प्लस हम नए नए बहुत जगह पे रिसाइकलर सेंटर्स खुल रहे हैं, आप उनका इस्तेमाल करें। कोई भी मोबाइल फोन अगर आपका खराब होता है, आप उसको फेंकने की बजाय हम उसका ये कह रहे हैं कि आप उसका लाइफ साइकिल इस्तेमाल करें, उसकी रिपेयर कराएं, उसकी मरम्मत करवाएं। तो हम ये चाहेंगे इस आपके चैनल के थ्रू सारी जनता को पता चलना चाहिए कि आपका अपना स्मॉल एक्शन बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है देश के कार्बन एमिशंस को कम करने के लिए। क्योंकि अगर हमें ये फीलिंग आ जाती है कि ये प्रोग्राम हम सबका है, अगर हम सब लोग वी कम टुगेदर एज इंडिविजुअल्स, वी कैन डू वंडर्स। इवन जो अभी P20 की मीटिंग्स में भी सब देशों ने अपने बारे में बताया कि वो क्या क्या पॉलिसीज ले रहे हैं, क्या क्या लेजिस्लेटिव मैटर कर रहे हैं, क्या इंडिविजुअल एक्शंस ले रहे हैं, क्या प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं। तो ये हमारा पेविलियन बिल्कुल हम उसी लाइफस्टाइल पे बात कर रहे हैं जिसमें एक टेक्नोलॉजी इसके बारे में। बिल्कुल रीता जी, और जैसा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी कहा कि किसी भी बदलाव के लिए, व्यक्तिगत और सामुदायिक बदलाव के लिए ज़रूरी ये है कि हम सब लोग मिलकर काम करें। और किसी भी बदलाव की जब शुरुआत होती है ना, तो एक व्यक्ति से होती है, और जब हर व्यक्ति उससे जुड़ जाता है तो वो अपनी सफलता के मुकाम हासिल करने में सफल होता है। इस मूवमेंट को इंडिया लेड ग्लोबल मास मूवमेंट कहा जाता है, जिसमें हमारी एस्पिरेशन है कि हम प्रो प्लैनेट पीपल बने और पूरी दुनिया की मूवमेंट हम चाहते हैं। आज की मीटिंग में मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री की बहुत प्रशंसा की गई, उनके नेतृत्व में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम अपना मैसेज कन्वे करें एंड एवरीबडी शुड ट्राई टू बिकम प्रो प्लैनेट पर्सन एंड लेट्स कॉन्ट्रीब्यूट ऑल। बिल्कुल रीता जी, और जैसा कि रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल का जो मंत्रा है वो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनाया जाए, तभी जो मानव केंद्रित विकास की ओर हम बढ़ेंगे और जो पर्यावरण होगा वो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर होगा। और जैसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि एक सेल्फी बूथ भी है, फोटो का क्रेज आजकल सबको होता है, और जब सेल्फी बूथ की बात आती है तो कहीं ना कहीं लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं, और जब आकर्षित होंगे तो तभी जानेंगे कि जो लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की जो हमारी 7 थीम है, जो जन जन से जुड़ी हैं, हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी हैं, तो कैसे लोग उसमें सहभागी हो सकते हैं, कैसे वो जागरूकता बढ़ा सकते हैं। तो ये बूथ मैं देख पा रही हूँ। आपसे ही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपना प्लेज लें, ताकि हम ये कहेंगे कि हमने मीडिया को भी इन्वॉल्व कर लिया प्लेज लेने के लिए। सो यू हैव ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स लाइफ, सो यू कैन ड्रॉ इट। तो अगर आपके ये स्मॉल एक्शंस इंडिविजुअली इंपॉर्टेंट हैं, तो आई थिंक वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लाइफ। सो दिस इज बेसिकली लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। एंड नाउ जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में इसको एक्सेप्ट किया गया, तो हाई लेवल प्रिंसिपल जो है लाइफ के ऊपर यूनानिमसली सारी कंट्रीज ने एक्सेप्ट कर लिया। इसका मतलब भागीदारी इंडिविजुअल नहीं है, हर कंट्री चाहती है कि हम अपने ग्लोबल एमिशंस को रिड्यूस करें और पर्यावरण की जीवन शैली को सुधारें और पर्यावरण को प्रोटेक्ट करें। बिल्कुल, और यही इस समय की ज़रूरत है कि हम अभी जागें और ये जानें कि हमारी आने वाली पीढ़ी को अगर हम सुरक्षित भविष्य देना चाहते हैं, सुरक्षित पर्यावरण देना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि हम अभी से हमारी जीवन शैली को पर्यावरण के अनुकूल बना लें। बहुत बहुत धन्यवाद रीता जी हमसे जुड़ने के लिए, और लाइफस्टाइल के अनुकूल जो हमारी थीम्स हैं पर बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे रीता खन्ना जी को, जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री में एडवाइज़र हैं, और उन्होंने हमें बताया कि मिशन लाइफ की 7 थीम्स क्या हैं। वो थीम्स जो आपसे जुड़ी हुई हैं, वो थीम्स जो आपको जागरूक करती हैं कि आप ई वेस्ट को कम करें, आप रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल करें, और इस मंत्र को अपनाएं, जिससे अपनी आने वाली पीढ़ी को, इस पूरे देश को, इस पूरी दुनिया को आप एक बेहतर पर्यावरण देकर जाएं।
Hello everyone, I'm Prakriti and I'm here to tell you about a very common issue we face every day. यशोभूमि में लाइव पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है और इस प्रदर्शनी में कुछ एक इंटरैक्टिव सेशंस हैं और इन सेशंस का अनुभव करने के लिए हमारे साथ हैं अभी साउथ अफ्रीका के प्रोटोकॉल डिवीजन मैनेजर दुमिसाली। अ वेरी वार्म वेलकम ऑन सनसेट टीवी। Thank you very much. Thank you very much. It's good to be here and it's good to participate and have a discussion with you. जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर क्विज ऑन लाइफ है, यानी कि लाइफ की 7 थीम्स पर एक क्विज है एंड आई वुड लाइक यू टू पार्टिसिपेट इन दिस क्विज। Let's try it and see whether I can make it. Let's try it once. Let's try it once. क्विज ऑन लाइफ में पर्यावरण के लिए, जीवन शैली के लिए जो 7 थीम्स दी गई हैं उन पर क्वेश्चंस हैं। इसमें जो सवाल आया है वो ये है, इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ मोबाइल फोन एंड लैपटॉप बैटरीज कैन कॉज, यानी कि फोन और लैपटॉप की जो बैटरीज हैं उनके इम्प्रॉपर डिस्पोजल से क्या हो सकता है? वाटर पॉल्यूशन, फायर, सॉइल पॉल्यूशन या फिर ये सारी चीजें? All of them is possible. I also think so. And that is a correct answer. तो इस क्विज के जरिए कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस क्विज एंड लाइफ मिशन? I think we've not done much in terms of the education, in terms of environment, and I think this quiz does get you to think. It allows you to see in real life what does it mean to not to look after the environment. So I think it's something that needs to be done not only for children at school but for us as adults. This is quite interesting. आपने साइकिलिंग की तो कैसा अनुभव रहा आपका? I think it's an experience. It's not something that I anticipated. It's quite an experience. And I think it brings us back to how as human beings we take things for granted. How as human beings we take our environment for granted. And I think this gives it quite an experience. A cycle can save fuel. A cycle can make you fit. It has both elements. It gives you the transport, but it gives you the fitness. I mean, as I was riding, I could feel that the body was actually moving. So you get the benefit of both. You reduce the emission, you reduce all the gases, but at the same time, it provides you with the transportation. And the benefit of that, the upside, you get fit. You can hear I'm breathing heavily. That shows the level of fitness. And cycling can actually assist you in that. It improves your heart rate, it improves your muscle build up as a person. And I think after this session, you would do cycling every day. In fact, it has exposed me that I'm super fit, so I need to do something about it. So I will definitely cycle a lot and reduce our dependence and our contribution in terms of the emissions of the cars that we drive. Thank you so much, Mr. Dumisani, हमसे बात करने के लिए. Thank you so much. And there is another message you would like to share with us. Thank you very much, except the fact that I think the cycling, going through that cycling, it's quite educational, and I think we should invest much
in the education part, because it's by building the consciousness in us as human people for us to respond. If you don't build that consciousness, we think climate change is something for educated people, it's something for the scientists. It doesn't affect me as an ordinary person. But in fact, every time I cut that tree, every time I throw that bottle anywhere, every time I use that plastic, actually I'm contributing to my own problem, but I am not aware of that. So education is very important so that I can be aware of my own actions. Thank you very much. थैंक यू वेरी मच. Thank you. तो कहीं ना कहीं जब हम प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, जब हम किसी पेड़ को काटते हैं, तो हम हमारे लिए ही मुसीबतें पैदा कर रहे होते हैं. और जब हम हमारे भविष्य को संरक्षित रखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अपनी आने वाली पीढ़ी को हम बेहतर पर्यावरण दें, तो ज़रूरी ये है कि हम आज ही जागें और ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करें जो पर्यावरण के अनुकूल हैं, चाहे उसमें साइकिल ही हो या फिर एसी का टेम्परेचर बढ़ाना या फिर बिजली का इस्तेमाल नहीं करना. जब आप कमरे में नहीं हैं तो उसका स्विच ऑफ करना ना भूलें. तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर और उनके बारे में अपने आसपास के लोगों को जागरूक करके उनकी इस बारे में समझ को बढ़ाकर आप पर्यावरण के लिए अपना योगदान दे सकते हैं. कैमरामैन महावीर सिंह के साथ मैं शालिनी, सनसेट टीवी. Lifestyle for Environment is a mission to help you identify simple acts in our daily lives that can contribute significantly to tackle climate change. We too have a significant role to play to mitigate our carbon footprint. Come and let us work together to reduce the e-waste for a safe environment.